पंथू श्रीराम गांव की छात्रा प्रियांशु एक ही पैर से चल पाती है और बचपन से ही वो एक पैर पर चलती आ रही है। प्रियांशु 5वीं कक्षा की छात्रा है और रोज 1 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती है। प्रियांशु के पिता रामसागर चौहान मजदूरी का काम करते हैं और मां घर का कामकाज संभालती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि बेटी को कृत्रिम पैर लगवा सके। प्रियांशु पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती है, बनना चाहती है, लेकिन बिना सरकारी मदद के उसके सपने साकार नहीं हो सकते हैं। दिव्यांग बच्ची सरकार से कृत्रिम पैर लगाने की गुहार लगा रही है ताकि उसकी जिंदगी भी संवर सके, उसका जिंदगी का सफर आसान बन सके। बचपन से है। कहाँ पढ़ती हो तुम? आर.के. मॉडल पब्लिक स्कूल। वहाँ पैसा लगता है? उतना नहीं। कितने क्लास में पढ़ती हो? 5 क्लास में। 5 क्लास में। बचपन से ऐसे ही है। हाँ। कभी सरकार से तुम्हारे मम्मी पापा मांग किया है पैर के लिए? हाँ। मांग किए हैं, मिला है? नहीं मिला है अब तक। मैंने कुछ कोई सुविधा नहीं मिला है? नहीं मिला है। आगे क्या सरकार से मांग करोगी? पैर का मांग करोगी। नाम बताओ अपना। प्रियांशु कुमारी। प्रियांशु कुमारी। पिता का नाम? रामसागर चौहान। माता का नाम? रीना देवी। रीना देवी। पापा क्या करते हैं? काम करते हैं। मजदूरी काम करते हैं। तो ये वो बच्ची है जो एक पैरों से ही अपनी जिंदगी को संवारने के लिए अपने स्तर से, अपनी क्षमता से हर वो कोशिश कर रही है जिससे ये खुद कुछ बन सके, अपनी जिंदगी को एक नया आयाम दे सके। हमारे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं फोन पर। मृत्युंजय, इस बच्ची ने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की है ताकि ये स्कूल जा सके, पढ़ सके, कुछ बन सके, लेकिन क्या किसी सरकारी संस्था की तरफ से, सरकार के किसी नुमाइंदे ने कोशिश नहीं की कि इस बच्ची को कृत्रिम पैर लगाया जा सके? देखिए, प्रियांशु की अगर बात कीजिए, इसको पढ़ने की जज्बा है और हर वो काम करती है जो एक सामान्य लड़की करती है। वो अपने हौसला अफजाई कर रही है और खासकर इसको ये खुद इसको कहना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इसके लिए मैं पढ़ता रहूंगा। लेकिन अगर बात की जाए सरकारी मदद की या स्थानीय जो स्थानीय जनप्रतिनिधि उसकी मदद से, तो अभी तो कृत्रिम पैर इसको नहीं लग पाया है, न ही व्हील चेयर मिल पाया है। तो एक बड़ी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके जज्बे अगर इसको प्रोवाइड किया जाए तो आगे पढ़ सकती है, बन सकती है। जो फिलहाल जो सरकारी सहायता होनी चाहिए इसे नहीं मिला है। जो लगता है माँ बाप ने कोशिश की क्या किसी विधायक से, स्थानीय सांसद से, किसी से मिलकर इस बच्ची को मदद पहुंचाने की? क्योंकि देखिए ये जीरादेई प्रखंड का मामला है, तो इन्होंने अपने स्तर से काफी प्रयास किया, लेकिन अभी तक जो सरकारी मदद मिली है वो नहीं मिल पाई है। जैसे कि लड़की की मम्मी से हमारी बात हुआ, उनका कहना था कि पहले ये सरकारी स्कूल में पैदल जाया करती थी और अब चूंकि से इंग्लिश इसकी मम्मी का कहना है, बच्चे आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त खुद प्रियांशु की माँ रीना देवी जुड़ चुकी है। रीना देवी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बच्ची तो अपने हौसले से इस रास्ते को तय कर ही रही है, आगे बढ़ ही रही है, लेकिन आपके असर से आपने कभी किसी जनप्रतिनिधि से गुहार लगाई, सरकारी विभाग के अधिकारियों तक आप पहुंची? जी प्रणाम मैम। जी जी, मैं तो बहुत सवाल लगा है। विकलांग के सिवा ने भी गांधी मैदान में जी गई है, पैर और नापा हुआ, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला था। कहा क्या उन लोगों ने? तो ऐसा पता है, उसका दादाजी ने तो नहीं लेकर गई थी। मैं नहीं नबी प्रियांशु कर रही थी, प्रियांशु को बात कर रही थी, पहले हुआ है। उस बातचीत से आज 2022 इस जून के महीने तक कितना वक्त हो गया होगा? ये तो 11 साल उसका चल रहा है। प्रियांशु कुमारी का वर्ष 11 साल चल रहा है। नहीं, जिस वक्त आपके जैसा आप कह रही हैं कि दादाजी ने कोशिश की थी, उनकी तरफ से हर संभव कोशिश की गई ताकि जनप्रतिनिधि कोई मदद कर सके, उस बातचीत से लेकर अब तक कितना वक्त बीत गया? 6 बरस बीत गया। 6 साल से इंतजार ही हो रहा है, किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, किसी ने कोशिश नहीं की? जी नहीं, हाथ बढ़ाया था कोई, लेकिन बीच में कट जाता है।
सरकारी स्तर पर कोई अधिकारी, कोई नुमाइंदा कोई पहुंचा आप तक? जी कॉल तो आया था, मीडिया वाले आए हैं और कोई सिवान से कोई आदमी आया था। उन लोगों ने क्या कहा आपसे? यही पूछ रहा था कि इसका पैर कैसा है, कैसा हो गया, तो मैं बोली कि इस पैदाइशी ऐसा पैर है। बिल्कुल रीना देवी जी, चूंकि अगर ग्रामीण स्तर की बात करें तो मुखिया जो होते हैं उन्हें पता होता है कि हमारे गांव में कितने ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। क्या मुखिया तक आपकी पहुंच हुई, आप गई, उनसे बातचीत हुई या वो आप तक पहुंचे? जी इस प्रियांशु को दादी जी हैं तो मुखिया के भी पास गई, इसके केठी के लिए, पेंशन के लिए, इसको कुछ पेंशन चालू कर दीजिए, इसका ये मिलना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल रीना देवी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ हिमांशु पांडे जो कि निदेशक हैं सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु पांडे जी, सामाजिक सुरक्षा एक बड़ी भूमिका, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी होती है, और तब जब बच्ची के अंदर पढ़ने का जज्बा है, बच्ची पढ़ना चाहती है और खुद अपने स्तर से हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन जो जिम्मेदारी प्रतिनिधियों को निभानी चाहिए, डीएम से लेकर मुखिया तक के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को निभानी चाहिए, आखिर कहाँ ये कमी रह जा रही है? नहीं, कमी देखिए, हमारे संज्ञान में जैसे ये चीज पता चली हम प्रशासन को, तो सर के स्तर से तुरंत निर्देश हुआ है और आज इनके लिए पेंशन और ट्राईसाइकिल और जो भी सुविधाएं भविष्य में इनके पढ़ाई के लिए जो जरूरत हो सकती हैं, ये निर्देश हमें मिला है कि हम उसको जल्द से जल्द इनको पूरा करें। और आज 12-1 बजे तक हमारी पूरी कोशिश है। कल हमारी बात भी हुई थी इनसे प्रियांशी की माता जी से जी। तो हाँ, जैसे हमें इस चीज की जानकारी मिली, हमने तुरंत इस पे जो हमें जरूरत हो सकती थी उस बच्ची के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए, हम उसके लिए अग्रसर हैं, उसके लिए कार्रवाई कर भी रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु जी, चूंकि हमारे साथ प्रियांशु की माँ भी है रीना देवी। रीना देवी जी, आप सुन रही होंगी, हिमांशु पांडे जी, इन्हीं के साथ आपकी मुलाकात भी हुई है, तो इनका सीधे तौर पर कहना है कि हर संभव मदद की जाएगी। किस तरह की मदद होगी हिमांशु पांडे जी, एक बार फिर से रीना देवी जी को जरा बता दें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि माता पिता ये समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह की मदद उन्हें मिलने जा रही है। जी, कल लीला देवी से, प्रियांशी की माता जी से हमारी बात भी हुई थी, तो मैंने इनको बताया भी था जिले में आने को बच्ची के लिए अभी फिलहाल हम ट्राईसाइकिल और उसके पेंशन के लिए हम लोग प्रयास हैं और कोशिश करेंगे कि आज ही के आज इनकी ट्राईसाइकिल भी इनको दे दी जाए बच्ची को, ताकि इसको स्कूल जाने में सहूलियत हो और उन परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और उसके साथ ही साथ अभी पेंशन की भी व्यवस्था इनके लिए की जाएगी और आगे जो कितना वक्त लग सकता है हिमांशु पांडे जी, क्योंकि आपको पता है कि जो सरकारी चक्र है उस चक्र में इतना वक्त लग जाता है। 6 साल से तो ऑलरेडी इंतजार रीना देवी कर ही रही हैं कि जब से आश्वासन मिला था और आज तक वो पूरा नहीं हुआ। नहीं, देखिए, जानकारी इसके बारे में थी नहीं। ऐसे बहुत सारे पेंशनर इसके लिए अभी सिवान जिले में हम कैंप भी लगा रहे हैं कि ऐसे बच्चे हों या ऐसे जो भी जरूरतमंद हो, ये इस प्रोसेस को चल रहा है। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी हमें मिली है और आज के आज ही हमने सोचा है कि इसको हम जितनी जल्दी हो सके हम बच्चे को प्रोवाइड कर दें। रीना देवी जी चूंकि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रियांशु की मां। रीना देवी जी, जितना हर संभव मदद हो सकता है, चूंकि न्यूज़ 18 सामाजिक सरोकार निभाने में सबसे अग्रगणी भूमिका निभाने की जिम्मेदारी को देखता है, वो जानता है कि ये दायित्व हमारी सबसे पहले है ताकि लोगों तक मदद पहुंच सके और इसी भूमिका का हम निर्वहन करते हैं। रीना देवी जी, चूंकि हिमांशु पांडे जी कह रहे हैं कि ट्राईसाइकिल के इंतजाम इस वक्त फिलहाल फौरी तौर पर की जाएगी, पेंशन को लेकर व्यवस्था की जाएगी, आपकी मुलाकात भी इनके साथ हुई है? सुनिए मैडम, ये तो कल तो इसको साइकिल मिल गया है और बैसाखी मिल गया है। कल आए थे सिवान के कुछ लोग आए हैं, कुछ बोल रहे कौन सा विभाग के, तो साइकिल दे गए और इसका बैसाखी देकर गए। अब आपको उम्मीद तो जगी है ना कि मदद के हाथ बढ़ रहे हैं, प्रियांशु को अब जल्द कृत्रिम पैर भी लग जाए, इसकी भी कोशिश की जा रही है? जी, ये आपसे कहना चाहती हूँ कि उसका पैर आप लोग कुछ मदद करिए, उसका पैर लग जाए, चाइनीज सा पैर। बिल्कुल, हर संभव कोशिश ये इस स्तर से भी कि सरकारी अमले के तमाम अधिकारी जो न्यूज़ 18 देख रहे हैं
उन तक भी ये बात पहुंचे कि अगर बच्ची के अंदर पढ़ने का जज्बा है और सिस्टम इसीलिए है ताकि जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जा सके, उस सिस्टम को अब भूमिका जरूर निभानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रीना देवी जी, आपका भी, हिमांशु पांडे आपका भी, और संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, ये वो बच्ची है जो अपने एक पैर से ही अपने जिंदगी को जीने के लिए वो रास्ता तय कर रही है। कृत्रिम पैर की उम्मीद जरूर है और उम्मीद हम भी करते हैं कि इस बच्ची को बहुत जल्द कृत्रिम पैर